मनुष्य के जीवन में अचानक कई प्रकार की विपत्तियां आ जाती है और ये भी बड़ी विडंबना है। सूरज तो एक दिशा से उगता है लेकिन अंधेरा 10 दिशाओं से छाता है। मनुष्य के जीवन में अनुकूलताएं धीरे धीरे फैलती है पर प्रतिकूलता एक साथ टूट पड़ती है। इन विपत्ति के घड़ी में हम अपने मन को कैसे संभाले? मुझ पर कोई विपत्ति ना आए ये मेरे हाथ में नहीं है क्या? भगवान पारसनाथ के ऊपर भी कितनी बड़ी विपत्तियां आई। 7 दिन तक नहीं 10 भव तक विपत्तियां मेरे ऊपर ना आए ये मेरे हाथ में नहीं है, पर कैसी भी विपत्ति हो मैं उसमें अविचलित रहूं ये मेरे हाथ में। कैसे? दृष्टिकोण को बदलकर। दृष्टिकोण को बदलने का मतलब प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करना शुरू कर दूं। एक ही व्यक्ति ने मकान बनाया। हफ्ते भर बाद उस मकान में उसे प्रवेश करना था। अचानक उस मकान में आग लग गई। उसके सपनों का महल जलकर राख हो गया, खाक में बदल गया। लोगों को भी उसमें बड़ा दुख हुआ। उसके सारे मित्र और शुभचिंतक उसे सांत्वना देने पहुंचे, पर उसने बड़ी स्थिरतापूर्वक कहा, मैं भगवान का बड़ा शुक्रगुजार हूं। आज से ठीक 8 दिन बाद मुझे इस मकान में प्रवेश करना था। मैं भगवान का बड़ा शुक्रगुजार हूं। आज से ठीक 8 दिन बाद मुझे इस मकान में प्रवेश करना था। गनीमत है कि आग आज लगी, यदि हफ्ते भर बाद लगी होती तो मेरा परिवार भी भस्म हो गया होता। मकान तो फिर भी बन सकता है, परिवार दोबारा नहीं। ये दृष्टि जिस व्यक्ति के अंदर घटित हो जाए, क्या वो कभी दुखी होगा? आप लोग क्या करते हो? ऐसा कुछ होता, अरे हाय सब लुट गया, मिट गया, आप क्या करें? गए काम से नहीं, ठीक है, हो गया हो गया। कैसी भी विपत्ति हो, दृष्टिकोण का परिवर्तन होना चाहिए। और जब तक हम अपने दृष्टिकोण को बदलने में सक्षम नहीं होंगे, हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं होगा, जीवन में सुकून नहीं होगा। आप अपने मन को देखिए, चीजों को आप कैसे देखते हैं। किसी गुलाब के बगीचे में जाकर देखो तो तुम्हारी एक प्रतिक्रिया ये हो सकती है कि कांटों से घिरे रहने के बाद भी फूल खिला रहता है, कितना खुश मिजाज है। और एक दूसरा दृष्टिकोण ये भी हो सकता है, अरे इन फूलों की जिंदगी भी तो देखो, सारी जिंदगी कांटों में घिर के रह गई। क्या देखते हो आप? कहां है हमारी दृष्टि? ध्यान रखना, परिस्थिति तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर मनस्थिति तुम्हारे हाथ में है। परिस्थितियों को बदलने का रोना रोने वाले जिंदगी भर रो लेते हैं और मनस्थिति में नियंत्रण रहने वाले हर पल मुस्कुराते हैं। मनस्थिति में नियंत्रण रखने की क्षमता विकसित कीजिए।
किसी विचारक की ये पंक्ति बड़ी सार्थक है। तुम्हारे पास 2 रुपये हों तो 1 रुपये से खरीदो रोटी और दूसरे से खरीदो फूल। रोटी तुम्हें जिंदगी देगी और फूल देगा जीने की कला। रोटी तुम्हें जिंदगी देगी और फूल देगा जीने की कला। परेशानियों, मुश्किलों और कठिनाइयों को अपने जीवन का हिस्सा मान करके चलो और सहजता से स्वीकार करो। जिनके जीवन में भी जो भी विषमताएं, विपरीतताएं हैं, सब दूर हो जाएगी यदि उसके प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाए। कई लोग ऐसे हैं जो अपनी विपत्ति, बीमारी आदि के निमित्त लंबे समय से जूझने के कारण अंदर से टूट जाते। अरे क्या होगा, कब तक होगा, कैसे करेंगे, अब क्या करें, अब क्या करें, ये बहुत सारे लोगों की स्थिति होती। मैं उन लोगों से कहता हूँ, ऐसा सोचने से मन अधीर हो जाता है। अधीरता में नकारात्मकता बढ़ती है और नकारात्मकता के बढ़ने से आत्मविश्वास टूट जाता है, खंडित होता है, और जिनका आत्मविश्वास खो जाता है उनकी क्षमताएं भी समाप्त हो जाती है। आप अधीर मत होइए, मन में धीरज जगाइए, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर की बात है। हमने कहावत सुनी है, एक दिन घूरे के भी दिन फिरते हैं। तो जब घूरे के दिन फिरते हैं तो तुम्हारे दिन क्यों नहीं फिरेंगे? रात के बाद प्रभात होगा, इसमें कोई संशय नहीं। ये बात और है कि रात लंबी हो सकती है पर शाश्वत नहीं। जब भी तुम्हारे जीवन में दुख हो, कष्ट हो, परेशानियां हो, उसे स्वीकार करो और ये सोचो, ठीक है, ठीक हो जाएगा, थोड़े समय की बात है, थोड़े समय की बात है, पल भर में ठीक हो जाएगा। ये सोच होनी चाहिए।